बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास। आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज की खबरें जो हैं वो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से पूरे मुल्क में तो पंजाब के अंदर वो एहतजाज कर रही है, इस्लामाबाद के अंदर कर रही है। तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई। दफ़ा 144 का बहाना करके तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने से रोक दिया गया है। यानी अपना जायज़ हक जो है धांधली के खिलाफ एहतजाज, उससे रोक दिया गया है। फिर जनाब आपको आज मैं खबर दूंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब का मसला है क्या, उनकी डिमांड एक्चुअली थी क्या। एक एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए जो मैं शेयर करूंगा कि उन्होंने मांगा क्या था। वो ना मिलने पे वो एस्टेब्लिशमेंट के आजकल काफ़ी ज़्यादा वो बातें कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब मामला यह है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ही कलअदम करार देने के लिए एक दरखास्त आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 19 तारीख को समाअत मुकर्रर हो गई, यानी सोमवार के रोज़। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुशर्रफ हलाली 3 रुकनी बेंच बन गया है। और इस पर तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ा गोल्डन चांस आ गया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। और नाज़रीन, साइफर केस हो गया, तोशा खाना हो गया और निकाह केस हो गया। इसमें इमरान खान की सज़ा के खिलाफ अपीलें जो है वो दायर हो गई हैं। इस पर भी बात होगी। और नून लीग के वाले से बड़ी खबर एक आई है। वो बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून में जो आजकल उनकी कमेटियां चूंकि पीपल्स पार्टी से मुशावरत करती रही हैं, मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने कल रात की थी, मैंने आपको बड़ा वाज़ेह बताया था कि मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी के ऊपर बेइंतहा शक है कि पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त उनके साथ हाथ कर सकती है। तो इंटरेस्टिंग खबर यह है जनाब के मुस्लिम लीग नून को जो है वो मशवरा दिया गया है कि आपने हुकूमत नहीं लेनी। जो कमेटी गई थी, कमेटी ने मशवरा दिया मियां नवाज शरीफ को कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी कदम कदम पे हमें ब्लैकमेल करेगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या यह मामला फिर तहरीक इंसाफ की तरफ जाएगा? मैंने कल भी बात की थी। तो क्या तहरीक इंसाफ का प्राइम मिनिस्टर आने वाला है सेंटर में? इसके अलावा जनाब जो मामला है वो एक और इंटरेस्टिंग खबर यह है कि जेल से इमरान खान ने पैगाम भेजा है। अली मोहम्मद खान से उनकी मुलाकात हुई है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि इमरान खान ने फतेह मक्का मॉडल पर जाने का उन्होंने फैसला किया है। वो कह रहे कि मैं जो है जब बाहर आता हूँ तो यानी कि वो कह रहे कि हमने तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलती है तो हमने कोई सियासी इंतकाम नहीं लेना, फतेह मक्का वाले मॉडल पर जाएंगे, माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर जनाब जो पीर पगारा ने इमरान खान के हक में एक बड़ा बयान दिया है, मैं जरा उस पर आगे चल के बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं जो एहतजाजी मुजाहरों के हवाले से। कल से मुल्क में एक तहरीक शुरू हो चुकी है, एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं धांधली के खिलाफ। जो अवाम का मैंडेट छीना गया, चोरी किया गया 8 और 9 फरवरी को। कल GDA की जानिब से बहुत ही इंप्रेसिव पावर शो हुआ। जाम शोरों में बड़ी तादाद में निकले GDA के कारकुनान। फिर जनाब वहाँ कुछ बड़ी अहम बातें भी हुई हैं। उसके अलावा जमात इस्लामी ने कल मुल्कगीर एहतजाज किया, यौम स्याह मनाया। जमहूरियत उलमा इस्लाम फे ने सिंध और पंजाब का बॉर्डर बंद किया। आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना है। वस्ती पंजाब के 10 शहरों की कॉल आई है, फिर इस्लामाबाद की कॉल आई है। और इस्लामाबाद में F9 पार्क के पास जो है एहतजाज करने का प्लान था तहरीक इंसाफ का ओरिजिनली। अच्छा, एहतजाज की जब इजाज़त मांगी गई, कोई सड़क नहीं बंद करनी, किसी किस्म का कोई पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना, डैमेज नहीं करना, कोई ऐसा मसला नहीं है। पुरअमन तरीन एहतजाज करने का तरीके साहब ने फैसला किया। उसकी भी इजाज़त नहीं मिल रही। ना कंपेन करने की इजाज़त दी गई इलेक्शन से पहले, ना इलेक्शन के बाद जो है वो RO के दफातर में बैठ के अपनी नज़रों के सामने फॉर्म 47 बनने दिया गया, और ना अब जो है वो हक मांगने पर हक दिया जा रहा है। और उसके ऊपर अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो एहतजाज की इजाज़त भी नहीं है। दफ़ा 144 के तहत जो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने से मना कर दी गई, भाई आप एहतजाज नहीं कर सकते, इजाज़त नहीं दी गई। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसी पाकिस्तान की सियासी जमात है, आपके शो इख्तलाफ, लेकिन एहतजाज की इजाज़त मिलनी चाहिए। पुरअमन एहतजाज हर किसी का आइनी राइट है, आइन इसको गारंटी करता है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ा गोल्डन चांस है और मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को यह चांस मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के वाले से 8 फरवरी के इलेक्शन को कलअदम करार देने की एक दरखास्त जो है, अली खान नामी एक शहरी ने दरखास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और 3 रुकनी बेंच भी इस पर फौरन से बन गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुशर्रफ हिलाली इस बेंच के अंदर शामिल हैं। और 19 तारीख को यह बेंच समाअत करेगा इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन को ही कलअदम करार देने की यह दरखास्त है कि महीने के अंदर या 60 रोज़ के अंदर दोबारा से इंतखाबात करवाए जाएँ। इस पर समाअत फिक्स हो गई है और मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के पास बड़ा गोल्डन चांस है, चूँकि इसी 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान लिया था। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया था उनके बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को दरखास्त देनी चाहिए कि वो भी इसी केस के अंदर पटिशनर बनना चाहते हैं, पटिशनर बने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और इसी 3 रुकनी बेंच के सामने हकायक रखेंगे। भाई आपने हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन उड़ा दिया कि जी वहाँ शफाफियत नहीं थी,
तो अब ये जो मुल्क में इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी के, जो 9 फरवरी को जितनी ब्लेटेंटली, जितना ब्रेजनली धांधली हुई है, क्या ये इलेक्शन जो है इसमें रेगुलेटरी ज़्यादा थी या इरेगुलेटरी ज़्यादा थी, बेकायदियाँ ज़्यादा थी, हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात में ज़्यादा थी? क्योंकि अब तो बाकी लोग भी बोल रहे हैं, जिस तरह से GDA के सरबराह पीर सिबगतुल्लाह राशिदी पीर पगारा ने भी कहा है, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है और बाकी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो एक ही जैसे थे, इसमें कोई फर्क नहीं था। वो कहते तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे से तो ज़मीन आसमान को मिलाया गया इलेक्शन कमीशन और अदालत की जानिब से। अच्छा, इस पर उन्होंने फिर ये भी कहा इमरान खान का, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान, मैं नहीं मानता कि, या मैं नहीं समझता इमरान खान चोर है, उससे गलतियाँ अलबत्ता ज़रूर हुई हैं। तो ये जो मामला है इसमें मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए। फॉर्म 45 का सबूत तहरीक इंसाफ के पास बड़ा वाज़ेह मौजूद है कि तहरीक इंसाफ की सीटें जो है वो 170 प्लस बनती थी, जिन पर वो लीड कर रही थी, जीत रही थी। और इस पे तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 जो तहरीक इंसाफ ने स्टैट्स भी जारी कर दिए, वो कहते हैं कि 180 सीट्स हमारी आ रही थी कौमी असम्बली के अंदर फॉर्म 45 के मुताबिक। दिस इज़ वेरी सिंपल इक्वेशन। फॉर्म 45 उठाएं, जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जाके अपना केस पेश करें, बोले सर केस टू केस आप हमें सुन लें, हर हल्के का हम आपको डाटा बताते हैं कि इस हल्के में हमारे वोट क्या थे। फॉर्म 45 का फोरेंसिक ऑडिट करवा लें और कमीशन इसमें मेरे ख्याल से बनना चाहिए, तहकीकाती कमीशन तहरीक इंसाफ को जाकर डिमांड करनी चाहिए कि प्रॉपर तहकीकाती कमीशन बने, फोरेंसिक हो। फॉर्म 45 जो इस वक्त तहरीक इंसाफ जमा करवा रही है, अगर वो जारी है तो उनका भी हो, और अगर उधर से नून लीग वालों को जारी किए गए हैं एक्स्ट्रा डुप्लीकेट फोर्ज करके, उसका भी फोरेंसिक होना चाहिए। तो ये मामला जो है ये किसी सिरे जाके लगना चाहिए। इसके अलावा जनाब एक इंटरेस्टिंग कहानी जो है वो यानी कि इसमें तहरीक इंसाफ को ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नून लीग की एक मीटिंग हुई है इंटरनल, और उसमें इसहाक डार, मरीम नवाज़, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मलिक अहमद, साद रफ़ीक, अयाज सादिक और दीगर रहनुमा मौजूद थे। उसमें इसहाक डार ने ये ब्रीफिंग दी, और जो पीपल्स पार्टी के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं पिछले दिनों पीपल्स पार्टी की कमेटियों के साथ, उसमें ये कमेटी ने तजवीज़ दी है, इसहाक डार ने मियाँ नवाज शरीफ को तजवीज़ दी है कि हमें पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। हमारी पंजाब में अक्सरियत हमारी हो चुकी है, आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हम 154 के नंबर पर हमने अचीव कर लिया, 149 पे गवर्नमेंट बनती है। हमें यह चाहिए कि हम पंजाब में गवर्नमेंट बना लें, अपनी पंजाब पे फोकस करें, सेंटर में हम गवर्नमेंट ना लें, चूंकि पीपल्स पार्टी कदम कदम पे हमें ब्लैकमेल करेगी। और मियां नवाज शरीफ ने भी कहा है कि किसी पार्टी की जो है वो नाजायज़ डिमांड्स मानने के बजाय जो है हमें जो है नहीं माननी चाहिए, और इस तरह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए कि जहाँ पे हमसे कदम कदम पे नाजायज़ डिमांड्स हों, गैर ज़रूरी डिमांड्स हों। तो इस पर नून लीग जो है वो अब उसने हाथ उठा लिए। तो बात वही है कि कल पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का रब्ता भी हुआ है, और नून लीग को मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ा सख्त, बड़ा शदीद उन्हें शक है कि पीपल्स पार्टी कहीं तहरीक इंसाफ के साथ मिल ना जाए, हमारे साथ हाथ ना कर दे। और ये भी नून लीग को शक है कि किसी भी वक्त पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ जो अदम एतमाद कर देगी। अब नून लीग ये जोर दे रही है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आए। इसमें मुझे ये लगता है कि ये आपस में ना ये एक फिक्स मैच है। नून लीग जो है वो चाह रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आए और पूरा बर्डन शेयर करे। पीपल्स पार्टी की पोजीशन इतनी स्ट्रांग ले चुकी थी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने बयान के अंदर कि अब वो कैसे आके नून लीग की काबीना में बैठे। अब लगता है कि ये भी एक ड्रामा मुझे लगता है कि जिसमें ये सारा कुछ करके फिर नून लीग बोलेगी पीपल्स पार्टी को, नहीं जी आप अगर नहीं आते तो हम जो है वो हुकूमत नहीं लेंगे, और फिर पीपल्स पार्टी बोलेगी ठीक है जी चलें, हम जमहूरियत की खातर, निज़ाम के आगे बढ़ने की खातर, मुल्की मईशत की खातर हम वसी तर मुफाद में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हुए वो वजारतें भी ले लेंगे, इक़्तिदार में भी आ जाएंगे साथ। क्योंकि ये खबर मैं आपको पहले दे चुका हूँ बड़े वसूख के साथ कि पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना ज्वाइन करेगी, काबीना में आएंगे पीपल्स पार्टी के वज़रा, 5-6 वज़रा होंगे, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जनाब गेम बन रही है। फिर जनाब मौलाना फजल रहमान ने कह दिया भाई कि मैं जो है वो फैज़ मीर का नाम गलती से मेरी ज़ुबान पर आया है, और ताहम उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में वो उन्होंने नहीं कहा कि वो गलती से मेरी ज़ुबान पे नाम आया था, उस पर वो ही इज़ स्टैंडिंग ऑन हिज दैट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर फैसल कुंडी ने भी कहा है, जब वजात जारी करते हैं तो वो भी उन्होंने भी सिर्फ फैज़ हमीद की हद तक वजात जारी की, उन्होंने कहा जी बाकी नाम भी लिए, फैज़ हमीद का नाम भी लिया, तो हम बड़े आपको जिम्मेदारी से कहते हैं कि फैज़ हमीद नहीं थे, वो तो कोर कमांडर पेशावर थे। तो फैसल कुंडी साहब जो है वो कर सकते थे वजात इसकी भी कि भाई हाँ फैज़ हमीद नहीं थे तो बाजवा साहब का भी कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने उसकी वजाहत नहीं की, उस पर उन्होंने उसको तरदीद नहीं की। फिर जनाब एक और इंटरेस्टिंग खबर यह है कि इमरान खान ने जेल से पैगाम जो भेजा कि फ़तह मक्का वाले मॉडल पर जाएंगे हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी हम आगे बढ़ेंगे, माफ़ करेंगे, किसी के साथ सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, हमें 160 सीटें हमारी बन रही हैं, मिनिमम हमें मैंडेट मिलता है तो हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। इमरान खान काफ़ी बदल चुके हैं जेल के अंदर जाकर, और उनकी तरजीहात जो हैं अब वो बाज़ार जो नज़र आ रही हैं वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल हैं। बाकी पोलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं वो इमरान खान की तरजीह में शायद शामिल नहीं रहेंगे। इसके अलावा जनाब जो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में खबर है, और अब बाय द वे इमरान खान के जो केसेस हैं मैं उनकी ज़रा बात करूँ, फिर मैं मौलाना वाली खबर पे आता हूँ कि उनका असल मसला है क्या, वो डील क्या मांग रहे थे वो नहीं मिली। इमरान खान का मामला ये जनाब कि उनका साइफर केस, तोशाखाना केस और निकाह केस, तीनों केसेस में अपीलें दायर हो गई हैं, और साइफर केस और तोशाखाना की अपील जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर हुई है,
जबकि निकाह वाले केस की जो अपील है वो सेशन कोर्ट में दायर कर दी गई है। लतीफ़ खोसा इमरान खान के वकील ने कंफर्म कर दिया कि अपीलें दायर हो चुकी हैं। और मेरी इस पे एक असेसमेंट है, मैं पहले कहता आया हूं कि मुझे ये लगता है कि इलेक्शन के बाद शायद इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। उसके महीने के बाद, यानी हुकूमत साजी जब हो जाएगी उसके कोई 15-20 दिन बाद या महीने तक इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। ये मेरी असेसमेंट है, ये मेरी प्योरली असेसमेंट है। और देखते हैं कि ये मेरी असेसमेंट ट्रू साबित होती है या नहीं साबित होती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब इमरान खान को मजीद जेल में रखने का मकसद कोई नहीं है। और मकसद वैसे जेल में रखने का भी पूरा नहीं हो सका, उल्टा वो चीज़ें बैकफायर कर गई इंतखाबात के वाले दिन, कि लोगों ने जो इमरान खान को ओझल रखना अवाम की नज़रों से, सज़ा पे सज़ा, वो सारी चीज़ें बैकफायर कर गई। उल्टा लोगों ने ज़्यादा जिद में आके, गुस्से में आके इमरान खान को ज़्यादा वोट डाला। ये अलग बात है कि फॉर्म 45 में जो असल वोट था वो तो ज़ाया उसको काउंट नहीं किया गया। काउंट जो है वो अपने पास से खुद से जो है वो रिजल्ट जारी करके जिता दिए गए। नून लीग के बंदे मेजॉरिटी सीट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के जीते हुए बंदों को हरा दिया गया। अच्छा चले, अब मैं ज़रा मौलाना साहब वाली स्टोरी पे आता हूँ। मौलाना साहब के बारे में आज मुझे बहुत ही यानी कल मैंने कुछ मेरी मुलाकातें हुई 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे, और वहाँ से मुझे पता लगा, मैंने खोज लगाने की कोशिश, भाई ये मामला है क्या, चल क्या रहा है, मौलाना साहब क्यों, किस बात पे ज़्यादा ऑफेंड है। मैंने 3 चीज़ें अपने एनालिसिस में कही थी और एक चौथी चीज़ का इजाफा हुआ मेरे पास। एक चीज़ मैंने अपने एनालिसिस में पहले बताई थी जिसमें मौलाना साहब ज़्यादा ऑफेंडेड है, भाई वो किसी गवर्नमेंट में हमेशा शामिल हो ही जाते थे, जैसे तैसे हालात हो रहे, लेकिन इस पर शामिल नहीं हो रहे। एक चीज़ ये जनाब कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मैंने 3 बातें बताई थी, मैं ज़रा वो क्विकली रिकैप कर दूँ, फिर मैं आता हूँ एक और जो मुझे चौथी बात पता लगी है। मौलाना फजल रहमान साहब सदारत मांगते थे कि वो सदर के उम्मीदवार थे। नून लीग से बात भी की थी नवाज शरीफ से, लेकिन वो सदर वाले मामला जो है वो पीपल्स पार्टी ले उड़ी है। दूसरा, उनके बेटे दोनों इलेक्शन हार गए। ज़ाहिर है किसी सियासतदान जो जीते हुए, बाकी सारों ने अपनी औलाद को फिट कर दिया है। मौलाना फजल रहमान की जो औलाद है, अब आगे ज़ाहिर है पार्टी उन्होंने हवाले करनी है, अपने बेटों के हवाले करनी है, असद महमूद के हवाले करनी है। तो असद महमूद इलेक्शन हार गए कौमी असम्बली का, असद महमूद है वो भी कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए। तो मौलाना का वो जो ट्रांजिशन का फेस था पार्टी के अंदर अपनी औलाद को अपनी पार्टी मुंतकिल करनी, वो वाला मामला ज़रा खटाई में पड़ गया, तो उस पर मौलाना काफ़ी पिस्ड ऑफ है। तीसरी चीज़ जो मुझे पता लगी जनाब, एक तो तीसरी तो वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में थी कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो मौलाना को नहीं मिल रही, वो पीपल्स पार्टी को मिल रही है। तो इसमें एक चौथी चीज़ ऐड हुई है, वो ये ऐड हुई है कि मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सीटें दी गई हैं, दी क्या गई, तहरीक इंसाफ जीती है। मौलाना फजल रहमान ने डिमांड किया था एस्टैब्लिशमेंट से कि आप ऐसा करें, मुझे खैबर पख्तूनख्वा की 40 सीटें दे दें, 40 सीटें मुझे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की दे दें आप मुझे, चाहे जैसे भी है, दोस्त नाली से जैसे भी मिलती हैं। तो वो जो मौलाना को ये लगता था कि तहरीक इंसाफ को केपी में भी काटा जाएगा और जिस तरह से पंजाब में काटा गया है, तो उन्होंने वो कहा था कि पीटीआई वाली जो सीटें वो आपने मुझे देनी है। तो उन्हें लगता था कि शायद खटक साहब को दे दी जाएँ ये सीटें सारी, परवेज़ खटक को। लेकिन वो खटक साहब के साथ तो जो हुआ वो सबने देखा है, लेकिन मौलाना फजल रहमान को भी वो सीटें नहीं मिल सकी। वो सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई। और केपी के अंदर ज़ाहिर है कोई ऐसी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ को केपी में बिला वजह उठा के सीटें जो है वो जीतने दी गई। कुछ सीटों पर डंडी भी बजी है, लेकिन वो करके दिखाया गया है। मैं समझता हूँ कि जो तैमूर सलीम झगड़ा को हराया गया 2 लोगों को, और वो ये तहरीक इंसाफ को बावर कराया गया कि हम ये कर सकते थे आपके साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन हमने नहीं किया। आपके मैंडेट का हमने यहाँ पे एहतराम किया। वो एहतराम भी क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ कि केपी में अगर ये बात होती कि वहाँ तहरीक इंसाफ के साथ नरमी बरती गई, नरमी नहीं बरती गई। नरमी तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे अपने साथ जो है वो नरमी का माहौल बनवाया है। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ा, यानी कि जो उन्होंने वहाँ पे मरवत साहब ने किए भी थे जाके वहाँ पे कन्वेंशन, वो तहरीक इंसाफ ने अपने ज़ोर बाजू पे किए थे, वो अपने ज़ोर बाजू पे किए थे। वो कारकुनान ने वहाँ पे हिम्मत की थी तो उन्होंने ये स्पेस ली है। ये हिम्मत पंजाब के वर्कर दिखाते तो वहाँ भी वो स्पेस ले सकते थे, लेकिन नहीं ले सके। तो ये जनाब जो है वहाँ पे ये शाइबा था कि अगर पीटीआई के साथ केपी में ये काम करते हैं तो इसका जो है वो रिएक्शन शायद बहुत ही वायलेंट किस्म का हो, तो इसलिए केपी में इस चीज़ को अवॉइड किया गया है। ये मेरी इंफॉर्मेशन भी है, असेसमेंट भी है। अच्छा फिर जनाब ज़्यादा मेरी इस पर असेसमेंट है, इन्फॉर्मेशन इस पर बाय द वे मेरी कम है। तो इसके अलावा जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो 40 सीटें मांगी थी वो फिर रिस्क नहीं लिया गया मौलाना साहब को वो 40 सीटें देने का। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। देखते हैं आगे क्या होता है, आपको अपडेट रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।